झारखंड में इस समय जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, ओएमआर सीट में गड़बड़ी और लगातार हो रही पेपर लीक के खिलाफ रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और अल्बर्ट टेका चौक पर हजारों छात्र अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा मार्च करने का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक मोड़ यह है कि जो दल केंद्र में के पेपर लीक के मामले पर मुखर होकर लगातार बात कर रहे थे, वो अपनी राज्य की सरकार यानी झारखंड में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन होने के कारण यह मुद्दे पर घिरे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि पूरा मामला समझिए, 19 अप्रैल 2026 को झारखंड सिविल सर्विसेज यानी 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में इससे जरिए राज्य के बड़े अफसर जैसे डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पद को चयनित किया जाता है। 2 जुलाई को जब रिजल्ट आया तो छात्रों को पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना मार्क्स के जारी किए ही बिना कैटेगरी वाइज कटअप जारी किए और ओएमआर सीट के सार्वजनिक किए बिना सीधे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट जारी कर दिया गया। अब इस चीजों को आप जरा समझ सकते हैं कि छात्रों का जो आरोप है वो है कि परीक्षा में भारी अनियमितता हुई और इसके पहले जेएसएससी सीजीएल और अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षा में भी यही हाल रहा है। आज हालात यह है कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्रों के लिए दूसरा जंतर मंतर बन चुका है। जब देश में जंतर मंतर पर क्या हुआ आप सबसे छिपा नहीं है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर है। वो छात्र सूखी रोटी और पानी के सहारे रातों जो है सड़कों पर काट रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उल्टे धरना स्थल पर बिजली काट दी गई है, जिससे छात्रों में और भी आक्रोश का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इस मामले के में जो सबसे शर्मनाक है वो ये है कि राजनीति का दोहरा चरित्र आप इस तरीके से समझिए कि जो नेता दिल्ली में छात्रों के मसीहा बनते थे, जो छात्रों के बीच में जाकर विपक्ष के नेता लगातार बात करते थे, वो झारखंड में अपनी सरकार होने के कारण एक शब्द नहीं बोल पा रहे। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेता। क्या छात्रों के दर्द राज्यों की सीमाएं और पार्टियां देख कर तय होगा? दूसरी तरफ ये है जो लोग केंद्र की सत्ता में बैठे हैं वो राज्यों की नाकामियों पर उंगली तो उठा रहे हैं, लेकिन देश का युवा पूछ रहा है कि आखिरकार पूरे देश में ऐसा कारा कानून क्यों नहीं बनता जो हर राज्य में पेपर लीक माफियाओं को रीढ़ तोड़ सके। अब समझ लीजिए कि ये छात्र जो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। छात्र किसी पार्टी का वोटर होने से पहले इस देश का भविष्य है, लेकिन उसी सिर्फ चुनावी मोहरा बनाकर जो छोड़ दिया जाता है, ये क्या सही है? अब बात है कि जब दलगत बात हो तो उसके बीच में हमारा छात्र क्या करे? पहला शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक एकता की बात करते हैं, क्योंकि रांची के छात्रों ने दिखा दिया है कि बिना किसी हिंसा या गाली गलौज के पूरी शालीनता के साथ व्यवस्था को हिलाया जा सकता है और अपनी इस एकजुटता को बनाए रखे और 6 अगस्त को विधानसभा के जो झारखंड विधानसभा है उसका मार्च जैसे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक दबाव को जारी रखे। और दूसरा, डिजिटल और कानूनी लड़ाई भी लड़ना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर का जो अभी जमाना है उस पर लगातार निष्पक्ष और बिना किसी राजनीतिक सुझाव के अपनी आवाज को जो जो छात्र है उसको बुलंद करनी चाहिए, बुलंद करते रहे, ताकि साथ ही मजबूत साक्ष्यों के साथ मानवीय उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाए, क्योंकि कानून के सामने व्यवस्था को झुकना ही पड़ता है। कोई भी कितना बड़ा तिस्मार खान क्यों ना हो, कानून को जो सबको मानना पड़ता है। तीसरा, राजनीतिक दलों से सीधा सवाल ये है कि किसी भी पार्टी के अंधभक्त न बने। जो नेता आपके सामने वोट मांगने आए, चाहे वो किसी भी सत्ता का हो या विपक्ष का हो, आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्योंकि पेपर लीक क्यों होता है, हमारे रोजगार का आपका क्या स्टैंड है। और जब तक युवा रोजगार की असली बातें नहीं करेंगे, जब तक सरकार और इसी प्रकार से चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, जब तक ये पार्टियां छात्रों की जिंदगी के साथ इसी प्रकार से खेलती रहेंगी। झारखंड के छात्रों की यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने की और इस पे जांच होने की बात नहीं रह गई है, बल्कि उस सड़े हुए सिस्टम को बदलने की है जो एक गरीब किसान के बेटे की सालों की मेहनत को चंद रुपयों में बेच देता है। और बाकी लोग क्या करते हैं? हम झारखंड के इन संघर्षशील युवाओं के साथ खड़े हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, अभी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये झारखंड की सरकार जो है उसके लिए सबसे बड़ा ये इस मामले में निष्पक्ष केंद्रीय जांच होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन क्या सिर्फ केंद्रीय कमेटी की जांच और सिर्फ जो शिक्षा का जो ये पेपर लीक पर मामला है इस पर जो कानून बनता है उस पर सिर्फ संशोधन कर देने से व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी? तमाम प्रकार के सवाल है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि क्या छात्र नेताओं और जो छात्र है उसकी अब हकीकत है कि वो हर समय रोड पर आकर संघर्ष करे, चाहे वो केंद्र का मामला हो या राज्य का मामला हो। और जब
अब यहाँ पर जो छात्र है उनके लिए भी एक बड़ा जो समस्या खड़ा हो जाता है, क्योंकि राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार हो तो वहां पे सत्ताधारी पार्टी पे चुप रहती है, और विपक्ष की जब सरकार आती है तो विपक्ष भी चुप है। तो इस मुद्दे पर झारखंड में छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ेंगे, ये तो एक बड़ा मामला है, लेकिन उस सब के बावजूद सरकार ने जिस तरीके से, आपने देखा सीजीपी का जो प्रोटेस्ट हुआ और देश में जंतर मंतर के खिलाफ सरकार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, ये तमाम प्रकरण हुआ, उसके बावजूद सरकार के दौरान नरेंद्र मोदी ने लाइव आया और लाइव आकर कहा था कि मैं इस कानून में संशोधन करूंगा, और उनके द्वारा संशोधन किया भी किया। लेकिन क्या सिर्फ सजा बढ़ा देने से या उसके जो जो पैसों की जो जो उसकी ये है उसको बढ़ा देने से ये छात्रों की समस्या का निपटारा हो जाएगा? ये कई सारे सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि जो पेपर लीक से जुड़े हुए लोग हैं वो भी राजनीतिक में एक बड़ा हिस्सा है। आप जानते हैं कि कई सारे नेता है जो आज विधायक बन चुके हैं, जो पेपर माफिया है, पेपर लीक के माफिया है बड़े बड़े। बाकी इस वीडियो पर अपनी राय आप जरूर दीजिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंचे और आपकी आवाज को ना दबाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक, मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार है और आप देख रहे थे कल्चर मीडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।